नमस्कार दोस्तों। और हम फिर से लेकर के आए हैं जी के जी एस को पर्यावरण से बेहतरीन प्रैक्टिस सेट, जो प्रिय साथियों परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी बेहतरीन है। और प्रिय साथियों, जो लोग हमारे चैनल पर अभी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी बजा दें, जिससे आप लोगों को अगली न्यूज मिलती रहे। तो देखते हैं पहला प्रश्न। सुनेत्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? बताएंगे उत्तर प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र या फिर पश्चिमी बंगाल। तो सुनेत्र योजना ये साथियों ओडिशा द्वारा यानी उड़ीसा के द्वारा ये शुरू की गई थी। तो बी इज द राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। 1856 ईस्वी के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? बताएंगे ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो कौन सी कंपनी थी? उस कंपनी का नाम था साथियों एनफील्ड, यानी बी इज द राइट आंसर। एनफील्ड कंपनी पर आपत्ति थी क्योंकि उसमें चर्बी युक्त कारतूस बने हुए थे साथियों। अगला प्रश्न। शिप्रा नदी का उद्गम स्थल क्या है? बताएंगे महाबलेश्वर, काकराबाड़ी या फिर उज्जैन या फिर भोपाल। तो ज़्यादातर लोग उसे उज्जैन लगा देते हैं, लेकिन उज्जैन शहर है वो शिप्रा नदी के किनारे बसा है, लेकिन उद्गम है इसका काकराबाड़ी साथियों। तो बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न। विंध्याचल श्रेणी का अधिकतर भाग मध्य प्रदेश में है, यह उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में भी स्थित है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बताएंगे ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी मिर्जापुर, सोनभद्र इसका राइट आंसर होगा, यानी मिर्जापुर और सोनभद्र। देखते हैं अगला प्रश्न। वर्तमान में भारत में कुल प्रजनन दर यानी TFR सबसे ज़्यादा किस प्रदेश में है? बताएंगे कर्नाटक में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है या फिर पश्चिमी बंगाल में है। तो ये साथियों जो TFR दर है ये सबसे ज़्यादा बिहार की है प्रजनन दर। तो बी इज द राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है साथियों? बताएंगे अशिक्षा, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि दर या फिर आय की विषमता। तो ये साथियों जो लॉरेंस वक्र है इसके द्वारा आय की विषमता मापी जाती है। तो डी इज द राइट आंसर साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न। 1 अगस्त 2015 को भारत और बांग्लादेश के बीच हुई भू सीमा संधि के लिए ... संशोधन किया गया। तो बताएंगे साथियों 99वां या 100वां या फिर 104वां या फिर 102वां। तो इसमें जो साथियों जिस संशोधन हुआ था वो 100वां यानी 100वां संशोधन हुआ था। देखेंगे अगला प्रश्न। भारत के किस स्थान की चाय को पंजीकृत यानी GI भौगोलिक उपदर्शन टैग मिला है? बताएंगे असम, केरल, सिमिलीपाल या फिर दार्जिलिंग। तो ये साथियों दार्जिलिंग की जो चाय है इसको GIC टैग मिला है। तो डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न। भारत में नगरीय क्षेत्रों में BPL परिवारों के पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई? बताएंगे तेंदुलकर समिति, सक्सेना समिति या लकड़वारा समिति या फिर हासिम समिति। तो यही साथियों जो हासिम समिति है यही की गई थी साथियों। तो डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशतांक वनों के अंतर्गत है? बताएंगे। तो इसका साथियों है 21.67, यानी सी इज द राइट आंसर। देखेंगे अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक संगीत जीवन चक्र के रंग पटल का हिस्सा है जो बच्चे के जन्म का अवसर मनाने के लिए गाया जाता है? यानी बच्चों के जन्मदिन पर
गाया जाता है? तो ये गाया जाता है साथियों सोहर, और कजरी सावन के महीने में गाया जाता है। अगला प्रश्न, कृषि आशीर्वाद योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? बताएं। झारखंड या फिर उड़ीसा या फिर महाराष्ट्र या फिर गुजरात? तो ये साथियों जो कृषि आदर्श योजना ये झारखंड के द्वारा की गई थी साथियों शुरू। तो इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? तो साथियों जिराफ, ऊंट, कंगारू या फिर कंगारू चूहा? तो साथियों जो कंगारू चूहा है ये अपनी पूरी आयु यानी जीवन भर बिना पानी पिए कई सालों तक भी रह सकता है और जीवन भर भी रह सकता है। तो कंगारू चूहा इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में लकड़ी से बने तालवाद्य यानी ढोलक बनाने की 300 छोटी इकाइयाँ हैं? बताएंगे। अमरोहा, जौनपुर? तो ये साथियों इसका राइट आंसर होगा अमरोहा, यानी ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मैरीन यानी बायोडायवर्सिटी NCAB किस शहर में स्थित है? बताएंगे। भावनगर, जामनगर, मुंबई या फिर पांडुचेरी? तो ये साथियों जामनगर में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है? बताएंगे। एडेफिक या फिर क्लाइमेटिक या बायोटिक या फिर ट्रोपोग्राफी? तो साथियों जो मृदा से संबंधित है वह है एडेफिक, यानी ए इज द राइट आंसर। एडेफिक मृदा से संबंधित है। अगला प्रश्न, अपने जरी यानी जरदोजी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है? महुआ, पीलीभीत, कानपुर या फिर बदायूं? तो अपनी जो जरदोजी है उत्पादों के लिए ये पीलीभीत प्रसिद्ध है साथियों। तो बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें ओजोन की संबंधित सांद्रता मिलती है? यानी किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो ये पाई जाती है साथियों, पहला होता है ट्रोपोस्फीयर, फिर दूसरे होती है स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मेसोस्फीयर, फिर एक्सोस्फीयर। तो ये स्ट्रेटोस्फीयर यानी इसे कहते हैं समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। अगला प्रश्न, वैश्विक उष्णन के फलस्वरूप निम्नलिखित में किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है? तो बताएंगे। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? तो इसमें चक्रवात भी आता है, तूफान भी आता है, बवंडर भी आते हैं। तो इसलिए इसमें राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, लोनार झील कहाँ स्थित है? बताएंगे। मैसूर, बुडलाना या फिर रोहतक या फिर कैमूर? तो साथियों ये लोनार झील है ये बुडलाना में स्थित है। कौन से? महाराष्ट्र के बुडलाना में साथियों। अगला प्रश्न, जिला मुख्यालय बलिया शहर महर्ष ... का जन्म स्थान और कर्म स्थान माना जाता है? यानी किस महर्षि का ये जन्म स्थान माना जाता है? अगस्त मुनि या भारद्वाज, भृगु या फिर गौतम का? तो ये साथियों कहा जाता है भृगु, ऋषि भृगु का जन्म स्थान और कर्म स्थान। अगला प्रश्न, नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो बताएंगे साथियों, कृषि में, अर्थशास्त्र में, औषधि में या फिर शांति क्षेत्र में? तो नॉर्मन बोरलॉग थे साथियों, इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला था वह मिला था शांति के क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी शांति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो नहीं करके पूछा जा रहा है। बताएंगे साथियों, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक बिल्कुल सही है, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम बिल्कुल सही है, पेरियार वन्य अभ्यारण्य केरल सही है, सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। तो यही इसका गलत है साथियों, जबकि सिमिलीपाल कहाँ है? ये है साथियों गुजरात में।
अगला प्रश्न, कानपुर में स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया? बताएंगे चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या फिर मंगल पांडे। तो ये साथियों जो कानपुर में कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यह चंद्रशेखर आजाद के नाम पर रखा गया था साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा ए यानी चंद्रशेखर आजाद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका आविष्कार विल्हेम रोटरॉन्जन ने किया था? बताएंगे, इसे हम रेटरॉन्जन भी कहीं कहीं लिखा हुआ आता है। तो बताएंगे रेडियो, एक्सरे मशीन, बिजली का बल्ब या इसमें से कोई नहीं। तो साथियों जो रेटरॉन्जन थे उनके द्वारा एक्सरे मशीन का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न, डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा दी गई थी? तो बताएंगे ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी जैकब तथा मोनोड या वाटसन तथा क्रिक या एच.जी. खुराना या इनमें से कोई नहीं। तो डीएनए की द्विकुंडल संरचना ये वाटसन तथा क्रिक के द्वारा दी गई थी। तो बी इज द राइट आंसर। देखेंगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? बताएंगे दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरणें या फिर परावैंगनी किरणें या फिर एक्स किरणें। तो ये साथी होती हैं चुंबकीय विकिरणों में से अधिकतम ऊर्जा एक्स किरणों की सबसे अधिक होती है और ये किसी धातु पर जब पड़ती हैं तो उसे गर्म करके उसे पिघला देती हैं। अगला प्रश्न, विश्व में कॉपर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? अमेरिका, चिली या फिर चीन या फिर भारत। तो विश्व में कॉपर की दृष्टि से जिसे बोलते हैं Cu, यह प्रथम स्थान इसका है चिली का साथियों। तो बी इज द राइट आंसर। देखेंगे अगला प्रश्न, रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के डॉट शहर में स्थित है। बताएंगे किस शहर में है? लखनऊ में, आगरा, फतेहपुर सीकरी या फिर अलीगढ़। तो रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के ये लखनऊ शहर में स्थित है साथी। तो इसका राइट आंसर होगा ए यानी लखनऊ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी दो राजधानियां लगभग एक ही देशांतर पर स्थित हैं? बताएंगे नई दिल्ली बेंगलुरु, हैदराबाद नई दिल्ली, लखनऊ बेंगलुरु या फिर कोलकाता हैदराबाद। तो एक ही जो देशांतर पर स्थित हैं वह साथियों नई दिल्ली और बेंगलुरु ही इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, मीथेन निम्न में से किससे निकलती है या उत्सर्जित होती है? तो बताएंगे तो ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो साथियों ये धान के खेतों से भी निकलती है और ये दीमक की बामी से भी निकलती है और जुगाली करने वाले पशुओं से भी निकलती है। तो इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, धसान किसकी सहायक नदी है? यमुना, बेतवा, गोदावरी या फिर नर्मदा। तो ये साथियों जो धसान है ये बेतवा नदी की सहायक नदी है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 यानी बेतवा नदी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित तत्वों में से कौन अर्धचालक है? बताएंगे एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, चांदी या फिर सीसा। तो साथियों इसमें जो अर्धचालक है उसमें जर्मेनियम और सिलिकॉन आते हैं, लेकिन इसमें जर्मेनियम नहीं दिया है, इसमें क्या दिया है? सिलिकॉन। तो सिलिकॉन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में यूपीए का उम्मीदवार कौन था? बताएं ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो साथियों 2017 के राष्ट्रपति चुनाव जो यूपीए का उम्मीदवार था वह थी मीरा कुमार जी थी। अगला प्रश्न, सिंगरौली कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताएं कर्नाटक, बिहार या फिर महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश साथियों। तो ये जो सिंगरौली है ये कोयला सिंगरौली के लिए झरिया की खान है और सिंगरौली ये काफ़ी मशहूर खाने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो प्रिय साथियों हमारे आप
चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को शेयर करें, बेल आइकन भी बजाएं साथियों, जिससे आप लोगों की अगली न्यूज़ मिलती रहे। इसी के साथ धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।